हेलो स्टूडेंट मैं आज आपके लिए ले आया हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और कौन सी मोटर के लिए इसका यूज होता है, ये आज हम बताने वाले हैं। और इस सर्किट डायग्राम को भी आज हम बिल्कुल आपको परफेक्ट समझा देंगे और आप इसको ऐसा समझ जाएंगे कि आप इसको कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपको बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा और यदि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप इस ट्रांसफार्मर स्टार्टर को एकदम करेक्ट समझ पाएंगे और इसको इजीली बना भी पाएंगे। ठीक है, अब जो नए हैं उनको इस डायग्राम को देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत टफ डायग्राम है, ये नहीं बन सकता। ये आप इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको नहीं बना पाए। बस थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, आप सर्किट को समझेंगे तो आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। सर्किट को समझने से पहले, इस सर्किट को समझने से पहले हमें एक ट्रांसफार्मर है यहाँ पर लिखा हुआ और एक स्टार्टर लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लिखा। तो ऑटो मीन्स होता है कि मैनेज करना, मतलब आप कितने से कितने तक इसको मैनेज कर रहे हैं, ये ऑटो का मीन्स हो गया। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, वो अप और डाउन करने का काम करता है, अप और डाउन। ठीक है, ट्रांसफार्मर का वर्क इतना ही होता है, अप और डाउन करने का। और स्टार्टर का क्या होता है कि सप्लाई को आगे को भेजना। ठीक है, तो ये तीन शब्दों से ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हमारा बना है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम बहुत बढ़िया ढंग से आज सीख जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, एक ये यदि मैं कोई बल्ब को जलाऊं, ठीक है, कोई बल्ब मेरा चल रहा है, यहाँ पर मेरा एक बल्ब है, तो इस बल्ब को चलाने के लिए मेरे को कैसे क्या करना पड़ेगा, एक स्विच चाहिए और इसको फेस और यहाँ पर न्यूट्रल देना है। यदि मैं इसको स्विच को ऑन करूँगा तभी मेरा बल्ब जलेगा, यदि यहाँ पर स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब मेरा नहीं जलेगा। बस ये इसका फंडा है। कोई भी सर्किट बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, तो उसका एक ही फंडा होता है कि हमको सर्किट को क्या करना है, पूरा क्लोज करना है। जो यहाँ से करंट आ रही है वो पूरे सर्किट में कैसे फिर वापस भी चली जाए, मतलब करंट का आना फेज से है और न्यूट्रल से उसको जाना है। तो ये कंप्लीट जहाँ पर हो जाता है हमारा, ठीक है, इनकमिंग और आउटगोइंग जहाँ पर कंप्लीट होती है वो पूरा सर्किट तैयार हो जाता है। तो इसी सर्किट को समझते हैं आज। तो इसमें स्टार्टिंग में देख के ये यहाँ पर दिया है L1 L2 L3, ये सर्किट स्टार्टिंग यहाँ से है, ये इसका इनपुट है। क्या है ये, इनपुट है यहाँ पर, इनपुट ये सप्लाई है, यहाँ पर इनपुट सप्लाई यहाँ पर दिया है आपको L1 L2 L3। L1 L2 L3 का मीन्स है कि तीन लाइनें हैं, RYB और RYB हैं, तीन लाइनें हैं। फिर उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर लगा हुआ है ICTP लगा हुआ है, फिर तीन फ्यूज लगे हैं, ये तीन सप्लाई आ रही है। ठीक है, बस इसको आप ध्यानपूर्वक देखना है। अब देखिए ये तो तीन सप्लाई हैं, इसमें मेन पार्ट क्या क्या है। अब एक यहाँ पर ये मोटर का सिंबल है मेरा, इंडक्शन मोटर, ये इंडक्शन मोटर का सिंबल है। जो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हमारा है, ये 20 HP तक हम इसको यूज़ करते हैं, 20 HP से ऊपर को, और 20 HP तक 3 से 20 HP तक हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ कर लेते हैं, और 3 से कम जो होते हैं उसको ड्यूल स्टार्टर से करते हैं। लेकिन 20 से ऊपर की जो मोटर होती है, इंडक्शन मोटरें, उनको हम स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर द्वारा। ठीक है, ये हमने जाना। अब आगे को बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ पर अब इसमें देखो एक ये हैंडल है, ये पूरा का पूरा हैंडल है, ये उसके अप साइड है, ये उसको अप साइड है, और ये इसको हैंडल को नीचे करेंगे तो ये डाउन साइड में आ जाएगा। ये स्थिति, दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जब इसको दो स्थिति में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हैंडल एक ही है, उसको ऊपर को करना है, फिर नीचे को दो टाइप करना है। ठीक है, और इसमें क्या है, 6 इसके टर्मिनल लगे हुए हैं, यहाँ पे इस हैंडल पे 6 टर्मिनल लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, और एक लगा है। ठीक है, और 3 और ट्रांसफार्मर एक साइड से शॉर्ट है। ठीक है, ये ध्यान आ जाएगा आपको। अब देखो जो ट्रांसफार्मर है कहाँ पर से, ट्रांसफार्मर जो यूज़ किए गए हैं वो किए गए हैं आपके जो इनकमिंग सप्लाई है। देखो इनकमिंग सप्लाई यहाँ पर आ रही है, और एक इनकमिंग सप्लाई यहाँ पर आ रही है, और एक इनकमिंग सप्लाई यहाँ पर आ रही है। 3 जगह इनकमिंग सप्लाई आ रही है इसमें। ठीक है, और क्या पार्ट्स है, और पार्ट्स इसमें एक के नीचे कॉइल्स बनी है,
इस टाइप से, और एक कॉइल ये बनी है और एक ये बनी है, 3 कॉइलें हैं, ठीक। और 3 कॉइलों पर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, थर्मल ओवरलोड रिले, ये थर्मल ओवरलोड रिले है, ठीक है। और जहाँ पर ये यहाँ पर इंडिकेशन किया गया है, तो ये इंडिकेशन क्या है यहाँ पर, ये थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। कॉन्टैक्ट पॉइंट मीन्स एक इस टाइप से एक कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर लगा हुआ है कॉन्टैक्ट। यदि ये कॉन्टैक्ट हट जाए, यदि कॉन्टैक्ट यहाँ पर था, तो यदि ये नीचे को आ जाए तो ये सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और इस सप्लाई पे यहाँ पर एक एनवीसी कॉइल लगी रहती है, जो यहाँ से इसको फेस मिलता है, यहाँ से न्यूट्रल। यदि ये यहाँ पर से कंटिन्यूटी हटती है तो ये इसका जो मैग्नेट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको समझेंगे। और इसमें और पार्ट्स है, इसमें एक एनबीसी कॉइल लगी हुई है, जो हम कह रहे हैं थर्मल ओवरलोड के बाद यहाँ पर एक एनबीसी कॉइल है। एनबीसी कॉइल क्या होता है, एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, जो जैसे ही उसको सप्लाई मिलता है तो अपना एक मैग्नेट बनाता है मजबूत सा, और वो हैंडल को लॉक करने का काम करता है, ठीक है। हैंडल को क्या कर देगा, पूरा लॉक करके रखेगा। और नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें एक यहाँ पर एक स्विच बना हुआ है, ये पुश बटन स्विच है। तो पुश बटन स्विच कैसा है, ये एनसी पुश बटन स्विच है। एनसी बोले तो ये ऑफ करने वाला पुश बटन है। ऑफ करने वाला, जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा, प्रेशर करूँगा, तो ये नीचे को आ जाएगा। नीचे को आएगा, जो सप्लाई यहाँ से आ रही थी तो यहीं पर ही ब्रेक हो जाएगी, और आगे से लगा रहता है कॉइल। कॉइल के पास सप्लाई नहीं जाएगी और हैंडल को छोड़ेगा और मेरा पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये पार्ट्स हैं इसके। अब इसका देखते हैं वर्क कैसे करता है ये, ठीक है। तो इसमें आप सभी समझ गए, इसके मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे वर्क होता है। अब देखिए, ये फर्स्ट सप्लाई आ रही है, ये L1 जो सप्लाई आ रही है, ये डायरेक्टली कहाँ जा रही है, इस यहाँ पर आ जा रही है, ये यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। और सेकंड सप्लाई जो है L2 है, वो यहाँ पर आ जा रही है, और L3 सप्लाई है वो यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। ये इनकमिंग समझिए, ठीक है। इनकमिंग इसमें कितनी आ गई, 1 2 3, ये इनकमिंग आ रही है, ठीक। अब इनकमिंग यहाँ पर आ रही है, ये तीनों जगह आ रही है। अब यहाँ पर इनकमिंग आ रही है, समझ गए इसको। अब देखो, जहाँ पर इनकमिंग आ रही थी वहीं से ही वहीं पर ट्रांसफार्मर लगा है, ये हैंडल है, ये हैंडल है, यहीं पर ये ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर लगा है। जो दूसरी आ रही है ये वाली, इसके लिए भी यहाँ पर से एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये तीसरी जो आ रही है, तीसरी वाली ये आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड पूरे लॉक है, सेकेंडरी साइड पूरे उनको क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो इनकमिंग सप्लाई आएगी वो इन ट्रांसफार्मरों में आ जाएगी, ठीक। यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब आगे को समझेंगे। आगे को समझने के लिए, अब ये जो ट्रांसफार्मर है, इससे आउटगोइंग यहाँ से ली गई है, ये टैपिंग निकाली गई है, ये देखो सब में टैपिंग निकाली है, ये 3 टैपिंगें निकली हुई है। और 3 टैपिंगों में से बीच वाली टैपिंग को क्या कर दिया गया है, ये नेक्स्ट वाले हैंडल में भेज दिया गया है। यहाँ से नेक्स्ट वाले हैंडल में गया है, ये भी नेक्स्ट में हैंडल में गया है। अब नेक्स्ट वाले हैंडल से हो क्या रहा है, वहाँ से सप्लाई कहाँ को जा रहा है, ये यहाँ से सप्लाई जा रहा है मेरे मोटर में। ये मेरा मोटर है, यहाँ पर ये सेकंड यहाँ से सप्लाई यहाँ चलेगा, और इसका सप्लाई यहाँ से चलेगा, और यहाँ इसका सप्लाई, ये थर्ड वाले का सप्लाई जो है, ये यहाँ से इसके लिए चले जाएगा। तो समझ में आया होगा। अब देखो हुआ क्या है, जैसे ट्रांसफार्मर में सप्लाई आई है, यहाँ से सप्लाई ट्रांसफार्मर आई है, सब ट्रांसफार्मर से इसमें आई है, इसमें, और यहाँ से इसमें चली गई। वैसे इस ट्रांसफार्मर में यहाँ से आई है, फिर यहाँ से इस टाइप से ये इधर को चली गई। वैसे ही यहाँ से सप्लाई आई है, इसमें ये वाली सप्लाई आई यहाँ से, फिर ये भी ऐसे करके इसमें चल गई, ठीक है। तो इसमें टोटली सप्लाई कितने, ये आउटगोइंग हो गया है, ठीक। अब ट्रांसफार्मर को इसको स्टार्ट करते कैसे है कि जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रांसफार्मर को, तो फर्स्ट में इसको टैपिंग जो दिया जाएगा, इसको कम वोल्टेज दिया जाएगा। यहाँ पर इसको कम वोल्टेज, इसको बहुत कम वोल्टेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया जाएगा, सबसे कम वोल्टेज मिलेगा। फिर धीरे 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 करके इसको नीचे को, इस टैपिंग को नीचे को बढ़ाया जाएगा। नीचे को बढ़ाया जाएगा तो जितनी सप्लाई यहाँ पर आ रही है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि हैंडल को हम डायरेक्ट ही इस टाइप से कनेक्ट हो जाएगा, ये क्योंकि इसका पूरा टैपिंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये यहाँ का लग जाएगा पूरा। अब होगा क्या, फिर यहाँ से जो सप्लाई होगी वो डायरेक्ट मेरे मोटर को मिल जाएगी। ये तीनों सप्लाई यहाँ पर से मोटर को हमारे इसको मिल जाएगी,
और यहाँ पर से जो फर्स्ट आ रहा था यहाँ से इसको मिल जाएगी। तो यहाँ पर पूरी इसको सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब पूरी इसको सप्लाई स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, अभी मेरा हैंडल मैंने ऊपर को करा था, ये हैंडल को ऊपर को करते हैं तो ये सिस्टम बनता है। और फिर हम ऑटो ट्रांसफार्मर का जो स्विच होता है उसको धीरे धीरे रेगुलेट करते हैं। धीरे धीरे रेगुलेट करेंगे तो वो मेरा ट्रांसफार्मर से मेरा मोटर को 80% जब उसकी स्पीड हो जाएगी मोटर की, 80% से एबव स्पीड हो गई है मोटर की, 80% से एबव जब स्पीड हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, हैंडल को नीचे को कर दूँगा। हैंडल को मेरे को क्या करना है, बिल्कुल नीचे को कर दूँगा। अब हैंडल को जब मैंने नीचे को करा तो जो ऊपर को लॉक था वो नीचे को हो गया, ये इस टाइप से नीचे को लॉक हो गए, 6 के 6 लॉक नीचे को आ जाएंगे, ठीक है। और हैंडल की कंडीशन आप क्या है, नीचे को है। अब इस समय क्या हो रहा है, अब इस समय जो ये था, ये सप्लाई जो यहाँ से आ रही थी, ये सप्लाई इसके थ्रू इस हैंडल में जा रही है, और यहाँ से जो ये आ रही है ये भी इसके थ्रू इसमें जा रही है, और वैसे ये भी सप्लाई जो आ रही है ये भी क्या हो रहा है, इसके थ्रू इसमें जा रहा है, ठीक है। तीनों सप्लाई वहाँ से डायरेक्ट आ रही हैं, कॉइल में आ रही हैं। नीचे वाली कॉइल जो है थर्मल ओवरलोड वाली, इसमें आ रही है, इससे क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट है। अब ट्रांसफार्मर से कनेक्शन इसका हट गया, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, यहाँ से यहाँ चले जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, पूरा का पूरा कम्प्लीटली ट्रांसफार्मर के बीच में। ट्रांसफार्मर से अब कोई ट्रांसफार्मर में कनेक्शन नहीं है। अब डायरेक्ट ही सप्लाई जो आ रही है वो डायरेक्ट सप्लाई डायरेक्ट ही मेरे मोटर को मिल जा रही है, ठीक है। अब मोटर को पूरी सप्लाई मिल गई तो मोटर फुल चलेगा। जब पूरा मोटर चलेगा तो उस समय क्या होगा, अब मेरा हैंडल अब नीचे को रखना है, मेरे को लॉक करना है हैंडल को। तो हैंडल को लॉक करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक NBC कॉइल लगी हुई है। NBC कॉइल को 2 सप्लाई की आवश्यकता होती है। NBC कॉइल को कितने की आवश्यकता है, 2। तो 2 को क्या करेंगे, देखो एक सप्लाई तो यहाँ से आ गई है, यहाँ पर ये तो यहाँ से देखो मैंने NBC कॉइल के लिए ले ली एक सप्लाई यहाँ से, और एक सप्लाई यहाँ से दूसरी सप्लाई आ रही है, तो दूसरी कप सप्लाई भी मैंने यहाँ से हैंडल से ले लिए। NBC कॉइल के पास पूरा चले गया है। अब क्या है, अब तो डायरेक्ट चलेगी, लेकिन क्या होगा, मैं मोटर जब बंद करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। तो मोटर बंद करने के लिए मेरे पास इस पर क्या लगा दूँगा, एक स्विच इसमें लगा देंगे। इस पर NC स्विच लगाएंगे, ठीक है। इस पर क्या लगा देंगे, एक NC स्विच। यहाँ पर देखो इस सर्किट में आपको दिख रहा है, ये नीचे से जो लाइन गई है इसमें यहाँ पर एक NC स्विच लगा है, ये इसको बोलते हैं ऑफ स्विच, ठीक है। इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, NC स्विच इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसकी कंडीशन कैसे हो जाएगी, ओपन कंडीशन हो जाएगी। ऐसे जो सप्लाई यहाँ से आ रही है ये कट, ये इसको मैग्नेट सप्लाई मिलना बंद होगा, और ये हैंडल को जो मेरा ये हैंडल लॉक था नीचे को, ये क्या होगा, सीधे ऊपर को उठ जाएगा। और जब ऊपर को उठता है तो मेरा मोटर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई पूरी। अब यदि मेरा मोटर ओवरलोड हो जाता है, मेरा मोटर क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, तो उस कंडीशन में कैसे मैं इसको ऑफ करूं। तो उसके लिए भी इसमें ये देखिए, ये एक थर्मल ओवरलोड रिले इसमें यूज़ की गई है, और यहाँ पर थर्मल ओवरलोड का कॉन्टैक्ट रिले है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है यहाँ पर, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट कैसे वर्क करता है, जैसे ही इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, ये जैसे ये है ना, ये डायरेक्टली इसमें जा रही है मोटर के टर्मिनल सीधे मोटर में जा रहा है, ये सप्लाई का टर्मिनल डायरेक्ट जो सप्लाई यहाँ से आ रही है ये डायरेक्ट ही कहाँ जा रही है, मोटर में जा रही है, मोटर में जा रही है ना। अब ये मोटर से जा रही है लेकिन होके यहाँ से जा रही है, ये थर्मल ओवरलोड रिले से होते हुए जा रही है। तो इसमें जब हाई करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये मैग्नेट बनाना, ये भी मैग्नेट बनाएगा, ठीक है। जब ये मैग्नेट बनाएगा तो इससे क्या होगा कि ये कॉइल जो यहाँ पर है, ये कॉइल खींच जाएगी। ये कॉइल क्या होगा अपनी ओर, यहाँ पर से देखिए, ये कॉइल जब ये मैग्नेट बनाएगा तो ये कॉइल क्या होगा, इधर को खींच जाएगा, इधर को क्रश, इधर को खींचेगा। जब इधर को ये खींचेगा, जैसे ऐसे है, ठीक है, इस पर टच था, ये इस पर टच था, ठीक है। जब ये इधर को इसको फोर्स लगेगा तो होगा क्या, कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये इस टाइप से कंडीशन खुल जाएगा। जो सप्लाई यहाँ से आ रही थी, ये जो सप्लाई इसको यहाँ से आ रही थी एक सप्लाई, तो ये यहाँ से जो आउट गोइंग जा रही है कॉइल के लिए, तो ये कॉइल के जाने के लिए बंद हो जाएगा। तो मेरा मोटर क्या होगा, ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आज हम जाने कि स्टार्टर कैसे वर्क करता है और कितनी HP तक की मोटरों के लिए यूज़ होता है, और ये कैसे वर्क करता है, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये देखिए फर्स्ट सप्लाई जो हो रही है वो सीधे ट्रांसफार्मर में जा रही है, ट्रांसफार्मर से होके
ट्रांसफार्मर से यहाँ से आउटगोइंग है, यहाँ से ये सीधे फर्स्ट मिल जा रही है सप्लाई। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा भी कहाँ जा रहा है, ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ट्रांसफार्मर से होते हुए सीधे मेरे मोटर में चले जा रहा है। तीसरा भी क्या हो रहा है, तीसरा भी पहले ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ट्रांसफार्मर से होते हुए फिर ये यहाँ से फिर मेरी मोटर को मिल जा रहा है। जब मैं मोटर को 80% तक जब फुल मेरी मोटर चल जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि हैंडल को मैं नीचे को कर देता हूँ। जब नीचे को करता हूँ तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सप्लाई यहाँ से आती है डायरेक्ट ही मेरे मोटर को मिल जाती है। फिर कोई सिस्टम इसमें नहीं है, ऑटो ट्रांसफार्मर का कोई भी रोल नहीं है। वैसे ये सेकंड आती है, ये सीधे यहीं पर चली जाती है। वैसे ये फोर्थ आती है, ये भी यहीं सीधे से इसमें चले जाती है, ठीक है। लेकिन जब जाती है तो ये कॉइलों के थ्रू जाती है। यहाँ पर ओवरलोड कॉइल हैं, थर्मल ओवरलोड कॉइलें यूज़ की गई हैं। और इसको लॉक करने के लिए जब मैं हैंडल को नीचे करूँगा तो यहाँ पर एक एनबीसी कॉइल है। एनबीसी कॉइल जो है 2 सप्लाई पर चलती है और 2 सप्लाई पर चलने के लिए उसको 2 सप्लाई हमने यहाँ से दे दी है। एक सप्लाई इसमें ये वाली मिल गई है इसको L1, और दूसरी सप्लाई जो मिली है वो L2 सप्लाई मिली है। अब जब ये चलता है तो मेरे को इसको ऑफ करना है, तो यहाँ पर एक यदि मेरा ये बल्ब चल रहा है, अब इसको समझने के लिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर मेरा बल्ब है, ये मेरा बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको न्यूट्रल देता हूँ और यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया है। यदि मैं बटन को दबाऊँ तब ये बल्ब जलेगा, यदि बटन को मैं ऑफ कर दूँ तो ये बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो वही कंडीशन है इसकी भी, जो यहाँ पर ये हमारा एनबीसी कॉइल है, नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं इसको। तो ये भी क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पर ये जाएगी सप्लाई। यदि यहाँ पर से मैं ऑफ कर दूँ तो ये काम करना बंद, तो मैग्नेट ख़त्म, तो हैंडल अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। फिर से उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। मोटर डायरेक्ट ही स्टार्ट नहीं होगा। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का ही यूज़ क्यों करते हैं, हम पहले भी बता दिए हैं स्टार्टर का ही यूज़ क्यों करते हैं। स्टार्टर से होता क्या है कि हम मोटर को कम करंट देते। कम करंट क्यों देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करंट लेता है स्टार्टिंग में अपने फुल लोड का 5 से 6 गुना, उसको हमको कम करना होता है। यदि हम उसको कम ना करें तो हमारी मोटर जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर में कोई भी EMF जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो मोटर मेरा रहेगा उसका रोटर वो स्थिर रहेगा। मोटर का जो रोटर है वो स्थिर रहेगा। तो बाहर से जो मैग्नेटिक कॉइल है उससे जब यदि इंडक्शन बनता है तो वो कहीं खर्च भी होता है। जब वो खर्च होता है तो उससे क्या होता है कि एक EMF बनना स्टार्ट हो जाता है, और EMF जब बनता है तो वो यूज़फुल हो जाता है। तो उसको हम फिर जितनी सप्लाई देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आज हमने ये ट्रांसफार्मर पढ़ा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो आपको ये कैसा लगा मेरे को बताएं, और इसका आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।